फौज जितनी थी नेताजी की देर है, हमारी जो पेंशन बढ़ी है, पेमेंट है। देखिए भाजपा जो है वो जवान विरोधी और किसान विरोधी पार्टी है, तब वो लड़ने लायक तैयार होता है, एक जवान बनता है। हमने 30 साल सेना सर्विस करी है, पीछे की चिंता लगी रहेगी कि कल को आज हम शहीद हो गए, हमको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। क्या लगता है कि जो भारतीय सेना का जो ताकत थी, क्या उसको अब कमजोर कर दिया गया है सरकार को? मेन मकसद है नीचे करना, इनको डाउन करना, ये ऊपर नहीं बढ़ पाए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय करहल में हूं और आप लगातार देख रहे हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। 2024 का ये उपचुनाव है और उपचुनाव में 9 सीटों पर आप देख रहे हैं कि पब्लिक किस तरीके से बात कर रही है। और बड़ी बात ये, इन चुनावों में आप ये भी देखेंगे कि सैनिक प्रकोष्ठ, जो समाजवादी पार्टी की जो सैनिक प्रकोष्ठ है, वो लगातार ग्राउंड स्तर पर जा करके पब्लिक के बीच में तमाम सारी बातें रख रहा है। और बड़ी बात ये भी है, जो सैनिकों को लेकर के जो तमाम सारी बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही हैं, उस पर कई बार बड़े सवाल खड़े होते रहे। हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इस बार जो उपचुनाव है उसके क्या मुद्दे हैं और इसके क्या मायने आगे देख रहे हैं चुनाव में। सर, शुरुआत आपसे करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी होती है आप लोग के ऊपर, आप लोग सरहद के बाद सरहद पहले संभालते, उसके बाद अब ग्राउंड स्तर पर जाके पब्लिक के बीच में है। बड़े मुद्दे पर क्या बात हो रही है? हम लोग, पहला बड़ा मुद्दा है, नेताजी ने हम लोगों की डेड बॉडी जो थी घर पे बुलाई, हम लोगों का कपड़े आते थे। और फौज जितनी थी नेताजी की देर है, हमारी जो पेंशन बढ़ी है, पेमेंट है, और जो हमारा बच्चों का सब कुछ पढ़ाई लिखाई का नेताजी ने किया था। हम लोग आए 30 साल, कोई 35 साल नौकरी करके आए। अभी हम लोग केवल नेताजी की, समाज पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ। फौज की सेवा की 35 साल। मैं जिलाध्यक्ष इटावा। अच्छा, एक सवाल लेंगे, आप भी सीनियर लग रहे हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी क्यों दिखी, भाजपा क्यों नहीं? बड़ा सवाल ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। देखिए भाजपा जो है वो जवान विरोधी और किसान विरोधी पार्टी है, ठीक है। इन्होंने हमारी जो सेना है, सेना को बिल्कुल बेकार कर दिया है। 4 साल के अग्निवीर बना के वो 4 साल बाद कहाँ जाएगा? अब सभी के डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, IAS का IAS बनता है, नेता का नेता बनता है। हम फौजियों के बच्चे कहाँ जाएंगे? 4 साल के क्या करेंगे? हम फौजी, हमारा जाते पीढ़ी दर पीढ़ी हम फौज में जाए। हमारे परिवार से सब फौज में, हमारे पिताजी भी फौज में थे, हमारा बेटा भी फौज में जाना चाहेगा। कैसे हम भेजेंगे अब उसको? 4 साल की नौकरी में क्या होगा? सबसे बड़ी बात है 4 साल बाद वो क्या करेगा यहाँ आके? आप चाहते हैं फौज में जाए लेकिन अग्निवीर नहीं? अग्निवीर क्यों जाए भाई? अग्निवीर क्यों? उसका भविष्य क्या है? फौज में जाएगा, 4 साल में बंदे का वहाँ जाके डर खुलता है। 4 साल का कोई बंदा सरहद पर लड़ाई नहीं लड़ सकता है। उसको आप हथियार दे देंगे और 4 साल बाद को बोलेंगे बॉर्डर पर जाइए। कोई 4 साल बाद आप कुछ नहीं कर सकता है। जब तक 4 साल में वो सीख पाता है, अच्छी सी ट्रेनिंग मिल पाती है उसको, तब वो लड़ने लायक तैयार होता है, एक जवान बनता है। हमने 30 साल सेना सर्विस करी है, हमको पता है कि कितने दिन बाद हमारा डर खुलता है। हम जब 1-2 ऑपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा दिल खुलता है और डर खुलता है और जज्बा आता है सेना में जो है देश सेवा करने का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब हमारे घर सुरक्षित नहीं है, पीछे की चिंता लगी रहेगी कि कल को आज हम शहीद हो गए, हमको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, तो फिर हम कैसे लड़ेंगे वहाँ? तो एक सवाल आपसे भी करूंगा कि क्या लगता है कि जो भारतीय सेना का जो ताकत थी, क्या उसको अब कमजोर कर दिया गया है सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल, 95% कमज़ोर कर दिया गया है। जो 4 साल का सैनिक होगा वो क्यों लड़ेगा? उसे क्या इंटरेस्ट होगा फौज से? उसे इंटरेस्ट होगा अपनी समय पास करने से, क्यों? उसे 4 साल के बाद घर आना है, तो उसका मतलब क्या रह गया उसका? कमजोर हो गई, ये मानते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी कमजोरी, बहुत बड़ी कमजोरी साहब। मनोबल पे बहुत असर पड़ रहा है। सबसे बड़ा सेना के मनोबल पे बहुत असर पड़ा है। मनोबल एकदम टूटा हुआ है। अब 2 तरह की फौज रहेगी, एक 2 साथ में कर रहे हैं, एक परमानेंट होगा, एक आने वाला है। अब एक ही फौज में आपने 2 विभाजन कर दिया, आप डिवाइड रूल कर रहे हो, फौज में को भी डिवाइड कर दिया है। तो फौज कैसे दिल से भाई एक साथ 2 तरह की कैसे सेना हो सकती है? एक ही देश में 2 तरह की सेना आप बना रहे हो, तो क्या आप क्या चाहते हैं? मोदी जी चाहते क्या है आखिर? क्या चाहते हैं भाई? हमारी जो सेना है सबसे सशक्त और तगड़ी सेना है, और हमारा सैनिक देश पे मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब वो वहाँ होता है बॉर्डर पे, उसे पता है कि हमारा घर परिवार सुरक्षित रहेगा हमारे बाद। अब वो अपनी सुरक्षा ही नहीं है, हम शहीद का दर्जा नहीं उसको मिलेगा, उसके पाइप को पेंशन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो वो कैसे लड़ पाएगा? आधा दिमाग उसका लगेगा हमसे यहाँ शहीद हो गए तो मेरे पीछे क्या होगा, मेरे परिवार का क्या? एक सवाल ये है कि जवान और किसान की बात कर ली, लेकिन शंभू बॉर्डर की बात कर
कर ली जाए, टिकरी बॉर्डर की बात कर ली जाए, किसान और जवान आमने सामने थे। एक तरफ लाठी लेके किसान बेचारे बैठे हुए थे, और दूसरी तरफ जो सैनिक थे वो अपनी पिस्तौल या बंदूकें, जो हथियार थे वो भी लेकर, मैं बेचारा उनको भी कहूँगा क्योंकि ऊपर से आदेश था। नहीं, आदेश का मतलब उन्होंने डाउन किसको करना है? जो मेन तबका है, बीच का माध्यम है, मतलब मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग ही ये हमारा जो या तो फोर्स में है, डिफेंस में, सेलर्स में, दूसरा है जो किसान है। ये तबका जो बीच मध्यम वाला है, इसको उनका मेन मकसद है नीचे करना, इनको डाउन करना, ये ऊपर नहीं बढ़ पाए किसी भी तरह से। और कई ऐसी भी बातें आई कि कई फौजियों ने उस समय अपना इस्तीफा भी दिया, इस तरीके की बातें आई क्योंकि उनके पिताजी किसान थे, अपने फादर के खिलाफ ही वो लेकर इधर से हथियार खड़े। बिल्कुल कारण रहा है। एक और नया कारण था जो कि शायद लागू नहीं हो पाया, कि जो पेंशन है, पेंशन वो ख़त्म कर रहे थे। 30 साल वालों को पेंशन देंगे, हाफ 50% कर देंगे, और उसके बाद जो 20 साल है उसका 50% 25% कर देंगे, और कुछ आगे कुछ समय आने वाला था जो अगले 5 साल में वो बिल्कुल पेंशन ही, डिफेंस का भी पेंशन ख़त्म कर देंगे, अदर के बराबर, मतलब वहाँ पर जैसे टीचर्स वगैरह का हुआ था। तो ये उनका एक्चुअली मकसद था जो जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। तो इसलिए सैनिक जो है, मनोबल जो गिरा है, वो जो आज सर्विस कर रहे हैं, सर्विंग हैं, वो उनका मेन कारण है कि सर्विस में रहते हुए भी उनको इनकी गवर्नमेंट चलते हुए रहते हुए भविष्य उनका ख़त्म हो जाएगा, पेंशन भी उनकी ख़त्म होगी, और आज जो भर्ती होके जाएंगे उनको तो पेंशन मिलेगी ही नहीं, कोई मतलब संभावना ही नहीं होगी। अच्छा, एक बात करेंगे, राजनाथ सिंह को काफ़ी मजबूत नेता माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बोलते हैं। आप लोग सैनिक प्रकोष्ठ से भी और सैनिक भी रहे, क्या लगता है राजनाथ सिंह काफ़ी मजबूत नेता हैं? राजनाथ जी मजबूत नेता हैं और थे, लेकिन अभी जो फिलहाल जो सरकार में रह के जो कोई भी रक्षा मंत्रालय का कोई भी बजट, कोई भी काम रक्षा मंत्रालय को उतना वो वजूद नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए राजनाथ जी इस सरकार में जो है कुछ दबे और कुचले में काम कर रहे हैं। गृह मंत्री से भी उनको मतलब कुछ खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं। मजबूत नेता मतलब नहीं मानते आप? नहीं, आज की तारीख में, आज की तारीख में, आज सरकार की तारीख, आज के 7-8 साल पहले कुछ समय थे, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो गृह मंत्रालय भी उनसे ले लिया कि आज तो एक समझ लो निभा रहे हैं किस तरह से, डमी हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं। देश का रक्षा मंत्री बता रहे हैं, साथी आपके डमी हो चुके हैं। अभी देखो, मैं इस चीज़ को कहूँगा कि जब हमारे नेताजी रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने सेना के लिए, एक तो सबसे पहले वो जहाँ पर हम लोगों की व्यवस्थाएं नहीं थी आगे ग्लेशियर वगैरह में, उन्होंने जाकर के और ग्लेशियर में जाकर उन्होंने व्यवस्थाएं देखी। दूसरी बात, उन्होंने जब हमारे पहले क्या था कि डेड बॉडी घर पर नहीं आती थी, फिर उन्होंने क्या काम किया कि डेड बॉडी घर पर भेजने की व्यवस्था की। उसके बाद में फिर भी उन्होंने तनख्वाहों पर भी ये किया, लेकिन आज वो नहीं है। दूसरी बात, मैं जल्दी ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय जो हमारी आर्मी को इन्होंने क्या काम किया है कि ये डिमोरल किया है। मतलब जो हमारी जैसे प्रमोशन के ऊपर, रैंक के ऊपर सर्विस होती थी, जैसे हम लोग 30 साल सर्विस करके आए आर्मी में, आज के समय जो आर्मी उन्होंने की है, जो अभी जो हो रहा है, अग्निवीर बना दिया है। 4 साल में जो अग्निवीर जो बच्चा जाएगा और ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद 4 साल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वो घर आकर के क्या करेगा, इसलिए उसकी मोरल डाउन है। और ये मैं चाहता हूँ कि ये जो अग्निवीर है इसको ख़त्म किया जाए, और जैसे पहले सेना थी उस तरीके सेना को फिर से मजबूत किया जाए। बिल्कुल। एक सवाल आपसे अध्यक्ष जी लूँगा आखिरी में। राजनाथ सिंह इस समय मौजूदा स्थिति में रक्षा मंत्री हैं, क्या रक्षा मंत्रालय मजबूत है या कमज़ोर हो गया? नहीं, रक्षा मंत्रालय मजबूत है। ऐसा नहीं कि वो डमी, केवल वो क्या है, पार्टी बीजेपी में है। अगर वो हमारी समाजवादी पार्टी में आ जाए, अच्छे नेता है और हमारे यूपी के शानदार नेता है, उनकी गिनती है, मगर उनका क्या है, बीजेपी में उनकी चल नहीं रही है। तो उनको न्योता दे रहे हैं आप? न्योता दे रहे हैं उनको, हाँ न्योता दे रहे हैं। हमारे भाजपा के तमाम मंत्रियों की जमीन कसक जाएगी। सारे जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, सारे पीएमओ से चलते हैं। आपको सच्ची बात बताता हूँ,
सारे मंत्री जो है वो अपना डिसीजन वहाँ मंत्रालय में नहीं ले पाते हैं। जो भी डिसीजन होता है पीएमओ से होता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आज हिंदुस्तान में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो हमारे मंत्रालयों के जो मंत्री बैठे हैं उनकी वहाँ चलती नहीं है, चलती है सिर्फ पीएमओ की। बस चलते चलते एक बात बताइए, यहाँ चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव तो बहुत हम बम्पर जीत हो रही है। बड़ी जीत से जीत रहे हैं। बड़ी जीत रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं लगातार हमारी अलग अलग जगह पे बात हो रही है, और सैनिक प्रकोष्ठ से सभी थे, सैनिक रहे हैं ये सभी, और अग्निवीर को लेकर के बड़ा विरोध है। आपने देखा कि आखिरी में चलते चलते राजनाथ सिंह को न्योता तक दे दिया है कि समाजवादी पार्टी आइए। क्या कुछ होगा ये आपको दिखाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।